तारीख की रोशन झलक। खाना काबा, जिसे बैतुल्लाह के नाम से पुकारा जाता है, वो पहला घर है जो इस जमीन पर इंसानों की इबादत के लिए बनाया गया। ये वो महवर है जिसके गिर्द सदियों से ईमान और यकजहती का तवाफ जारी है। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए क़िबला और अब्दी मरकजियत का निशान है। रिवायात के मुताबिक काबा की बुनियादें सबसे पहले हमारे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल-हज़ी रहनुमाई के तहत रखी थीं। ये वो मकाम था जहाँ ज़मीन और आसमान के दरमियान रूहानी ताल्लुक की इब्तिदा हुई। वक्त गुजरने के साथ सैलाबों और मौसमी असरात की वजह से ये इब्तिदाई तामीर मिट गई। कई सदियां गुजर गईं। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की बेआबो ग्याह वादी में पहुंचे। उनका मकसद अल्लाह के इस भूले हुए घर की बुनियादों को दोबारा बुलंद करना था। वो इस जगह की तलाश में थे जिसे जिब्राईल ने पहले हजरत इब्राहीम को दिखाया था। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने मिलकर लगातार मुशक्कत का आगाज किया, यहाँ तक कि वो काबा की असल बुनियादों कवायद तक पहुँच गए। उन्होंने मिलकर बड़े बड़े पत्थरों को उठाया, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उस पाकीज़ा मकान की दीवारें खड़ी की। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा। बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इस मुकद्दस दुआ ने इस ढांचे के मकसद को हमेशा के लिए मुकद्दर कर दिया। कई और सदियां गुजर गईं। काबा कुरैश कबीले के लिए मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका था। अगरचे उसमें बुत रखे गए थे, लेकिन इसका एहतराम बरकरार था। ताहम एक बड़े सैलाब ने दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे इमारत के मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होने से पहले फौरी तामीर नौ जरूरी हो गई। कुरैश ने तामीर नौ को एक अजीम एजाज समझा और फैसला किया कि इस मुकद्दस काम के लिए सिर्फ खालिस जायज कमाई इस्तेमाल की जाएगी। कबीले के सरदारों की निगरानी में तामीर नौ का काम शुरू हुआ, जिसमें इमारत के लिए बेपनाह एहतराम का मुजाहिरा किया गया। तामीर का काम आसानी से चलता रहा, यहाँ तक कि हजरे अस्वद स्याह पत्थर को उसके मकाम पर रखने का वक्त आया। हर कबीला इस वाहिद एजाज को हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से कई दिनों तक एक कशीदा मुमकिन तौर पर पुरतशद्दद ताअत्तुल पैदा हो गया था। ये ताअत्तुल उस वक्त टूटा जब वो सबसे कम उम्र शख्स वहाँ आया जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए पहचाना जाता था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तकबिल के रसूल। उन्होंने एक कपड़ा मंगवाया, पत्थर को मरकज में रखा और हर सरदार से कपड़े का एक कोना पकड़ने को कहा। सरदारों ने मिलकर कपड़ा उठाया और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरे अस्वद को उसके सही कोने में नस्ब कर दिया। इस तरह तनाज़ों को पुरअमन तरीके से हल कर दिया गया। काबा मुकम्मल हुआ।